गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? घर में बैठे हो? चलो ठीक है, आज हम शुरू करते हैं डिटर्मिनेंट के ऊपर फर्स्ट लेक्चर। डिटर्मिनेंट +2 का चैप्टर 4 है। टॉपिक लेंगे डिटर्मिनेंट, ठीक है। उसका पहला लेक्चर है इंट्रोडक्टरी लेक्चर, इंट्रोडक्शन है, पढ़ो समझो। हमने मैट्रिक्स पहले पढ़ा हुआ है। जिन जिन बच्चों ने, क्या होता था? कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। डिटर्मिनेंट क्या होती है? उन्हीं की कांस्टेंट वैल्यू। डिटरमिनेंट क्या बोलेंगे? डिटरमिनेंट। तो आज हम डिटरमिनेंट डिस्कस करेंगे। कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन था, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स सब पढ़ा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन पढ़ा। सिमेट्रिक्स क्यों सिमेट्रिक पढ़ा? नहीं पढ़ा तो मैट्रिक्स के लेक्चर उठाओ और उसमें एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है। चलो, तो मुझसे पूछना है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे पूछना। मेरा व्हाट्सएप नंबर रहेगा 9416304782। डाउट के लिए, इनके डाउट आए हुए वो आगे पीछे एक आध दिन में सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। आप आज दोगे तो उसी दिन या अगले दिन तक सॉल्व आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे या टेलीफोन कांटेक्ट करके आप पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए, बेसिक इंट्रोडक्शन आज हम देंगे कि कौन सा टॉपिक चल रहा है? डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट डिनोटेड बाय, डिटर्मिनेंट को हम डिनोट करते हैं डिनोटेड बाय। जैसे मैट्रिक्स की हमने डिनोशन पढ़ी थी, ऐसे इसको हम कैसे डिनोटेड करते हैं? डिनोटेड बाय, उसकी बात हम कर रहे हैं। इससे डिटर्मिनेंट ए से, डिटर्मिनेंट बी से, डी सी से, डिटर्मिनेंट सी से, डी से, एटसेट्रा। एक और नोटेशन होती है जिसको हम बोलते हैं क्या? डेल्टा। हम एक डिटर्मिनेंट को डेल्टा से भी नोट करते हैं, ये होता है डेल्टा। पढ़ा हुआ ना पहले डेल्टा, इसको कैपिटल बोलते हैं। कैपिटल डेल्टा है। कैपिटल डेल्टा मतलब, कैपिटल डेल्टा मतलब, कैपिटल डेल्टा बोलते हैं कैपिटल। जैसे ये क्या होता है? कैपिटल ए। ये क्या होता है? स्मॉल ए, जो पहले से पढ़ा हुआ है आपने। ऐसे ही ये क्या होता है? कैपिटल डेल्टा, बड़े वाला डेल्टा। इसको बोलते हैं मैथ में क्या, किसी भी लैंग्वेज में हम इसको क्या बोलते हैं? हम फिर स्मॉल डेल्टा। ये स्मॉल डेल्टा होता है, ठीक है। ये कैपिटल डेल्टा। इससे भी हम डिटरमिनेंट को नोट करते हैं, करेंगे बीच में जब क्वेश्चन आएंगे। मैट्रिक्स को हम ए बी सी से नोट करते थे। इसकी नोटेशन होती है, इसकी नोटेशन क्या होती है? मॉडुलस वाली होती है, मॉडुलस वाली। इससे हम नोट करते हैं। इनके अलावा हम कोई ब्रैकेट नहीं लगा सकते, नहीं। सेट्स के लिए कर्ली ब्रैकेट, इंटरवल के लिए या मैट्रिक्स के लिए ब्रैकेट, मैट्रिक्स के लिए ब्रैकेट, मैट्रिक्स के लिए ब्रैकेट, बस। बाकी कोई और नहीं, बस यही वाली ब्रैकेट लगाया करते हैं। डिटरमिनेंट में हम यही वाली ब्रैकेट लगाया करते हैं, ठीक है। तो नोटेशन ये आ गई। ये ओनली ऑफ स्क्वायर ऑर्डर के होते हैं, नोट है ओनली ऑफ स्क्वायर ऑर्डर के होते हैं। कौन बोला? डिटरमिनेंट। n क्रॉस n के, 2 क्रॉस 2 के, 3 क्रॉस 3 के, 4 क्रॉस 2 के नहीं होंगे। मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर की हो सकती है। डिटरमिनेंट हमेशा क्या होते हैं? स्क्वायर ऑर्डर के होते हैं। डिफाइंड एज, इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं? इनकी कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू होती है। डिटरमिनेंट की क्या होती है? कोई ना कोई क्या रहती है? कांस्टेंट वैल्यू रहती है। ओके, तो हम क्या कर रहे थे? डिटरमिनेंट में क्या होता है? ओनली ऑफ स्क्वायर ऑर्डर के होते हैं। n क्रॉस n, 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3, ठीक है। समझ में आ रहा है? अब डिफाइंड एज, डिटरमिनेंट की कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू होती है। डिटरमिनेंट है, क्या रखेंगे? कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू होती है। वैल्यू, डिटरमिनेंट की कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी, ठीक है। तो इस टॉपिक को हम आज पढ़ रहे हैं, डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट के बारे में क्या पढ़ा है? इनको हम डिटरमिनेंट ए, डिटरमिनेंट बी, डिटरमिनेंट सी से नोट कर सकते हैं, डिटरमिनेंट डी से या डेल्टा से भी नोट कर सकते हैं, कैपिटल डेल्टा से। इनकी नोटेशन हम ये वाली ब्रैकेट यूज करेंगे। ओनली ऑफ स्क्वायर ऑर्डर के होते हैं। n क्रॉस n, 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3।
तो फिर डिफाइंड एज डिटरमिनेंट की कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू होती है। कैसे बता रहा हूँ, पहला रिजल्ट है, सबसे पहला रिजल्ट है डिटरमिनेंट को लेके, ठीक है, पहला रिजल्ट है डिटरमिनेंट को लेके 2x2 ऑर्डर के लिए डिटरमिनेंट की हम सबसे पहले जो रिजल्ट को डिस्कस कर रहे हैं वो कौन सा करेंगे, 2x2 ऑर्डर के लिए। तो सबसे पहला रिजल्ट, इसके रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, तो देखो समझो, पहला रिजल्ट है 2x2 ऑर्डर डिटरमिनेंट के लिए, 2x2 ऑर्डर डिटरमिनेंट लिखा हुआ है डिटरमिनेंट के लिए। तो डिटरमिनेंट ए दिया हुआ है, ए बी सी डी, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है, थोड़ा सा मैं साइड में लिख रहा हूँ, मैट्रिक्स में हमने पढ़ा, ये मैट्रिक्स होती थी, याद करो, इसको क्या बोलते थे, शाबाश, रो 1 ये क्या होता था, रो 2 ये क्या है, कॉलम 1 ये क्या है, कॉलम 2। फिर हम ये भी पढ़ते थे ए बी सी डी, अगर थोड़ा रिवाइज करें तो एलिमेंट होते थे, पहले वाला रो को था, दूसरे वाला कॉलम को, A12 A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम और A22 सेकंड रो और सेकंड ही कॉलम, ऐसे पढ़ा ना, ठीक है। यहाँ हम इसका क्या मेंशन करते, ऑर्डर, ऑर्डर क्या होता था, 2x2, 2 रो 2। अब हम डिटरमिनेंट में भी वही बातें पढ़ रहे हैं, डिटरमिनेंट दिया किसका वाला 2/2 का, तो इसकी कोई ना कोई क्या होगी, कांस्टेंट वैल्यू होगी। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, डिटरमिनेंट है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ऐसे नहीं सॉल्व करना, नहीं करना, पहले बी से डी जा रहे हो, माइनस ए से सी जा रहे हो, ऐसे नहीं जाना, माइनस ए सी, गलत है, गलत है, ये इस तरह से नहीं सॉल्व करना। जब भी हम डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालते हैं, कोई कांस्टेंट वैल्यू 2/2 ऑर्डर की, तो हम ऐसे नहीं निकाल सकते हैं, कैसे भला, कि हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया BD माइनस AC, ऐसे नहीं होता। तो हम कैसे निकालते हैं डिटरमिनेंट की वैल्यू, तो डिटरमिनेंट A है, कितना दिया हुआ है, ABCD, पहले इधर से मल्टीप्लाई करना है, मतलब A into D, ठीक है, A into D माइनस B into C। जैसे एग्जांपल है, डिटरमिनेंट A दिया हुआ है 2 5 -1 4 है, 2 5 -1 4 है, तो कैसे करूंगा, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, 2 into 4, बीच में माइनस डालना है, फिर मैंने क्या कर दिया, डॉटेड लाइन से ये रिप्रेजेंट कर दिया था, डॉटेड लाइन से क्या बोला, 2 into 4 माइनस 1 into 5, तो कितना आएगा का 8 माइनस माइनस प्लस 5, तो कितना आ गया 13, ठीक है, समझ गए हो। तो हम 2/2 का डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं, तो ऐसे सॉल्व करेंगे किसी भी डिटरमिनेंट को, 3/3 किसी भी डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। 2/2 को समझ आ गया कि और एग्जांपल दें, और है ना, ओनली लो डिटरमिनेंट A दिया हुआ है, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या बोला, डिटरमिनेंट A कितना 2 5, ब्रैकेट देखो 1 6, ऑर्डर कितना है 2 रो, कॉलम कितनी है 2 कॉलम, तो कितना आएगा 2 into 6, अब ठीक है 1 into 5, दिस माइनस दिस, अब तो पता चल गया होगा, सीधा लिख दो 7 लिख दो, समझ जाओगे, चलो समझ जाओगे। फिर सेकंड रिजल्ट है 1x1 ऑर्डर के लिए, सेकंड रिजल्ट है, पहले 4 1x, ये 2x2 ऑर्डर का लिखा है, फिर 4 1x1 ऑर्डर डिटरमिनेंट के लिए, A क्रॉस A, मतलब 2 का डिटरमिनेंट दिया हुआ है, ऑर्डर कितना है, एक ही रो है और एक ही कॉलम है, तो कितना आएगा इसका, एज इट इज आएगा, जितना होता है उतना ही आएगा, नहीं समझ आया, जितना होगा उतना आएगा। जैसे एग्जांपल है 5 का डिटरमिनेंट है 1x1 ऑर्डर में, तो 5 ही आएगा। अगर -2 का है, एग्जांपल है -2 का डिटरमिनेंट है, कौन से ऑर्डर का है, 1x1 ऑर्डर का है, तो 2 नहीं आएगा, 2 मत लिख देना, गलत है, -2 का 2 नहीं होता, -2 का 2 क्या होता है, मॉडुलस होता है, डिटरमिनेंट नहीं होता है, गलत है। -2 का डिटरमिनेंट क्या होगा, -2 ही होगा, -5 का डिटरमिनेंट क्या होगा, -5 ही होगा, 3/2 का डिटरमिनेंट क्या होगा, 3/2 ही, ठीक है। जितने अंदर होता है 1x1 में उतना ही बाहर आ जाता है। 1x1 का जब भी निकालना है, चाहे वो आपके पास माइनस में दिया हो तब भी उतना ही आंसर, 2 का दिया हो तब भी, 5 का दिया हो तब भी, -5 का दिया हो तब भी उतना ही आंसर बाहर आ जाएगा। अच्छा हाँ, क्या पूछ रहे हो, बोलो, खड़े हो जाओ, खड़े होकर पूछिए, क्या पूछ रहे हैं आप। हाँ सर, हमें कैसे पता चलेगा, अगर हम मान लो कल को डिफरेंशिएशन कर रहे होंगे या क्वेश्चन पेपर में आएगा, हमें कैसे पता चलेगा ये मॉडुलस दिया हुआ है कि डिटरमिनेंट दिया हुआ है। ठीक है, बैठ जाओ बैठ जाओ, बताता हूँ, बैठ जाओ।
एक बच्चा पूछ रहा है, देखो सारे -2 दिया हुआ है तो हम इसको 2 लिखेंगे कि -2 को -2 लिखेंगे, कैसे पता चलेगा? ये मॉडुलस में तो हम ऐसे करते हैं, अगर मॉडुलस हो तो, और डिटरमिनेंट हो तो ऐसे करेंगे, कैसे पता चलेगा? उसका मैं मेथड बता रहा हूँ, उसका मैं जवाब दे रहा हूँ। ये क्या पूछ रहा है बच्चा, उसका क्या जवाब है देखो, सुनो इधर। पूरे मैथ में जब भी -2 लिखा होगा कहीं भी, डिटरमिनेंट को छोड़ के, मान लो कल को और टॉपिक करते हो, कंटिन्यूटी करते हो, डिफरेंशिएशन करते हो, कहीं पे भी पूरे मैथ में क्या लिखा हुआ आएगा? -2, और इसके आगे कुछ भी नहीं और, तो इसका मतलब ये मॉडुलस को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका आंसर क्या लिख दोगे? 2। पर अगर -2 के आगे ऑर्डर भी लिखा हो, ये ऑर्डर है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो इसका मतलब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डिटरमिनेंट को। तो इसका आंसर क्या लिखोगे? -2। समझे हो? नहीं समझे? दोबारा देख लो, एग्जांपल है। अगर ऐसे लिखा हुआ मिल गया तुम्हें किसी भी क्वेश्चन में पूरे मैथ में, तो इसका मतलब ये क्या दिया हुआ है? डिटरमिनेंट दिया, मॉडुलस दिया? बताओ डिटरमिनेंट। क्यों, कैसे पता चला डिटरमिनेंट दिया? बताओ, शाबाश, आप खड़े बताओ। क्योंकि सर इसका क्या दिया हुआ है? ऑर्डर। तो इसका आंसर का क्या आएगा? 5 लिख दो ना, 5। नहीं सर नहीं, क्यों नहीं लिखो सर? क्योंकि ये डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट -5 का क्या आएगा? -5। ठीक है, पर ऐसे लिखा हुआ आएगा -5, तो फिर इसको क्या लिखूंगा? इसके ऑर्डर नहीं मेंशन, इसका मतलब ये क्या दिया हुआ है? मॉडुलस। तो इसका आंसर क्या लिखूंगा? 5। सर फिर इधर तो लिखा नहीं आपने, इधर तो ऑर्डर लिखा नहीं था, फिर भी -2 का -2 लिखा। ओ काके, यहाँ हम किस में काम करा रहे हैं, क्या टॉपिक समझा रहे हैं आपको? तो अंडरस्टूड है, ये किसकी बात हो रही है? डिटरमिनेंट की बात हो रही है। डिटरमिनेंट में तो ये ऑर्डर लिखा हो चाहे ना हो, अंडरस्टूड है। किसकी बात हो रही है? डिटरमिनेंट की बात हो रही है। पर मैंने बाकी के मैथ के लिए कहा है, मतलब रेस्ट ऑफ मैथ के लिए, बाकी का मैथ के लिए बोला, डिफरेंशिएशन आ जाए, इंटीग्रेशन आ जाए, वहां हमें अगर डिस्कस करना पड़े, -2 लिखा हुआ मिले तो क्या लिखोगे? +2। पर -2 का अगर ऑर्डर भी मेंशन हो तो हम उसको क्या लिखेंगे? -2। ये अंडरस्टूड है कि जिसके ऊपर ऑर्डर लिखा हुआ है वो डिटरमिनेंट को रिप्रेजेंट करेगा। अगर ऑर्डर नहीं लिखा हुआ तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? मॉडुलस को। 1 क्रॉस 1 के केस में -5 को -5, और कुछ ना लिखा हो तो 5। क्यों? मॉडुलस है। कब? किसी भी और जगह, पूरे मैथ में और जगह, डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में और जगह बोला गया, डिफरेंशिएशन में और इंटीग्रेशन ऐसी जगह बोला गया। तो ध्यान रखना, क्या जब भी ऑर्डर मेंशन होगा तो इसका मतलब किसको रिप्रेजेंट करेगा? डिटरमिनेंट को। यहाँ पे ऑर्डर मेंशन है नहीं, तो इसका मतलब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मॉडुलस को। यहाँ पे ऑर्डर मेंशन है नहीं, अगर मैं ऑर्डर मेंशन कर दूं तो किसको रिप्रेजेंट करेगा? डिटरमिनेंट को। इसका आंसर क्या होगा? -2। इसका क्या होगा? 2। ठीक है, थर्ड रिजल्ट है 3/3 ऑर्डर का। देखना है, देख लो एक बार, पूछना है तो पूछ लीजिएगा, देखना है तो देख लो। थर्ड रिजल्ट है 4 3 क्रॉस 3 ऑर्डर डिटरमिनेंट के लिए। 2/2 के लिए, 1/1 के लिए अलग रूल होता है, 3 क्रॉस 3 डिटरमिनेंट के लिए, 4 क्रॉस 4 के लिए, 5 क्रॉस 5 के लिए, कितना भी ऑर्डर बढ़ जाए उसके लिए सेम ही रूल होता है। जो ये रूल सीखोगे उसको सॉल्व करने का तरीका वो सभी के लिए सेम होगा। किसके लिए? 3 क्रॉस 3 ऑर्डर या इससे जितने भी बड़े ऑर्डर होंगे। 3 क्रॉस 3 ऑर्डर डिटरमिनेंट को सॉल्व करना हो, या फिर और लिख दो यहाँ पे, और हायर ऑर्डर डिटरमिनेंट को सॉल्व करना हो। हायर ऑर्डर डिटरमिनेंट का मतलब क्या होगा? 4 क्रॉस 4, 5 क्रॉस 5, 6 क्रॉस 3 नहीं, क्यों? ये डिटरमिनेंट है ही नहीं। सभी को सॉल्व करने का एक ही तरीका रहेगा जो 3 क्रॉस 3 में सीख जाओगे। पर हमारे सीबीएसई के अंदर सिर्फ 3 क्रॉस 3 है। सिर्फ एक क्वेश्चन आर डी शर्मा ने दिया हुआ है, किसका वाला? 4 क्रॉस 4 का, वो भी सिखा दूंगा। सेम रूल लगेगा, जो ये रूल है वही ये रूल लगेगा। ठीक है, तो पहले हम किसको सीख रहे हैं? 3 क्रॉस 3 ऑर्डर हम डिटरमिनेंट को सीख रहे हैं। तो एक मैं एग्जांपल ले लेता हूं इसको सिखाने के लिए। ये रहा आपके पास एग्जांपल है, 2 है, 5 है, 1 है, 3 है, 4 है, 6 है, 1 2 3 है। ऑर्डर कितने हैं? 3 क्रॉस 3 है। डिटरमिनेंट के मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट है। कैसे पता चलता है? ब्रैकेट से, ऑर्डर से नहीं, ब्रैकेट से पता चलता है। अगर ये ब्रैकेट ऐसे लगी होंगी तो किसको रिप्रेजेंट करेगा? सोचो जरा, मैट्रिसेस को। पर ब्रैकेट ऐसी नहीं है। अब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बताओ? डिटरमिनेंट को। किससे पता चलता है? ब्रैकेट से। मैं पहले 3 क्रॉस 3 को सॉल्व करना सिखा दूं, ठीक है, फिर मैं उससे हायर ऑर्डर सिखा दूंगा आपको।
चलो अब 3 क्रॉस 3 को सॉल्व करना है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे ये देखने वाली बात है, आराम से समझो। ये एलिमेंट कौन सा होता है? ए 1 1 1 1 बोले तो रो पहला क्या रिप्रेजेंट करेगा? रो को अगर दिख रहा हो तो, और दूसरा किसको रिप्रेजेंट करेगा? कॉलम को। नहीं तो पता है ये 1 1 होता है। तो मैं इसको एक्सपेंड करने जा रहा हूँ, इसको सॉल्व करने जाता हूँ, इसको बोलते हैं एक्सपेंड करना। किससे एक्सपेंड कर रहा हूँ? रो 1 से। तो कैसे एक्सपेंड करूंगा? -1 आएगा। रो कौन सी है? पहली, मतलब A11। कौन सा एलिमेंट है बताओ? दोबारा लिखता हूँ A11। तो जितने भी फिक्स हैं 1 और 1 इनको ऐड करा देना 1 + 1। नहीं समझ रहे हो? ऐसा क्यों है? ये 3/3 या उससे ज्यादा ऑर्डर को सॉल्व करने का रूल है। 1/1 का क्या रूल पड़ा है? 2 का डिटर्मिनेंट -2 का डिटर्मिनेंट 2/2 का ABCD, ये रूल पड़ा ना, AD इनकी कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू होती है, BC 3/3 का रूल पड़ा। ठीक है, इसको कैसे पढ़ते हो 3/3 को? पहले क्या लिखना है? -1 की पावर 1 + 1। फिर ये एलिमेंट खुद आएगा। कौन सा एलिमेंट आएगा? 2। कौन सा एलिमेंट? A11 एलिमेंट खुद आएगा 2। फिर जिस रो में, रो कौन सी है? 2। ये रो है। जिस रो में 2 है, जिस रो में 2 है, ये रो 1 में है 2। 2 को देखना, 2 को। 2 जिस रो में है, समझ रहे हो? जिस कॉलम में है उसको हाइड करा दो। 2 कटा है, देख लो। 5 एक तरफ से कटा है, 1 भी एक बार कटा हुआ लाइन पे, पर 2 इधर से भी कटा, इधर से भी। मतलब क्या? जिस रो में 2 है, जिस कॉलम में 2 है, उसको क्या करा लो? हाइड कर लो। बाकी लिख लो 4 6 2 3, वो लिख लो यहाँ पे 4 6 2 3। नहीं समझे हो? दोबारा समझा रहा हूँ, फिर इसको कंटिन्यू करता हूँ। देखो जरा एग्जांपल से। मैंने कहा 2 5 1 0 3 4 2 1 3 है। चलो इधर मैंने 4 डाल दिया, इधर मैंने चलो -3 डाल दिया। तो मैं क्या कह रहा हूँ? ये कौन सा एलिमेंट है? A11। मैंने किससे एक्सपेंड करना है? बाय रो 1 से। सर जरूरी है रो 1 से एक्सपेंड करना? नहीं, किससे भी एक्सपेंड कर सकते हैं। हाँ, इसके बाद उस चीज को देखेंगे। तो क्या आएगा? -1 -1 क्यों लगाना है? रूल है। कौन सा एलिमेंट है? 1 1 1 + 1। फिर क्या आएगा? 4। जिस रो में 4 है उसको हाइड करा लो, जिस कॉलम में हाइड करा लो। कितना बच गया था? 3 4 3 4 1 3। ये बोल रहा हूँ। अब पहले एक सॉल्व करा दो, फिर दूसरा सॉल्व करा दो। ठीक है, ऐसे मैंने बोलते हैं। मतलब पहले क्या लगा दिया? -1। फिर क्या लगा दिया? दोनों फिक्सेस का सम 1 + 1। फिर क्या लगा दिया? एलिमेंट। फिर जिस रो जिस कॉलम में उसको क्या लगा दिया? हेड। 4 6 2 3। ऐसे करना नहीं है, ठीक है? तो तुम्हें इसे बताने के लिए 2 5 1 लिखा था यहाँ पे। 2 5 1 देखो, यहाँ पे 2 था, फिर यहाँ पे क्या था? सोचो 3, और यहाँ पे 1 था। ठीक है, अब अगला एलिमेंट लिख लेता हूँ प्लस। ये कौन सा एलिमेंट है? A12। हाइड कराना ऐसे करा लिया करो, -1 की पावर, फिर दोनों फिक्सेस का सम 1 + 2। फिर ये एलिमेंट खुद आएगा, कितना बना? 5। फिर जिस रो जिस कॉलम में है उसको हाइड करा लो, जिस रो जिस कॉलम में है उसको क्या कराना? हाइड। किस रो में? 5 पहली रो में। देख लो 5 पहली रो में। कॉलम कौन सी है? दूसरी कॉलम में। ऐसे हाइड करा, ऐसे हाइड करना, जितना टाइम मारनी है ऐसे हाइड करना। 5 को हाइड करना है, किसको? 5 को हाइड करना है, 5 को ऐसे हाइड करना। क्या बचेगा? 3 6 1 3। तो क्या आ जाएगा? 3 6 1 3। किसको ऐड करा है? 5। कितना आएगा? 3 6 1। फिर अगला करो, कितना आएगा? प्लस -1 की पावर। ये कौन सा एलिमेंट आएगा? 1 3। 1 3 को क्या बोलूंगा? 1 + 3। फिर एलिमेंट खुद आएगा 1। जिस रो जिस कॉलम में आएगा हाइड करा दो। कौन बोला? 1। जिस रो जिस कॉलम में आएगा हाइड करा दो 1 को। कितना बचेगा? 3 4। शाबाश, क्या बचेगा? 3 4 1 2। समझ रहे हो? 3 4 1 2। आगे इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करना है बताता हूँ, पहले इसी को सॉल्व कर लेता हूँ। क्या आएगा? -1 के बाद 1 + 1 2। -1 का स्केल पॉजिटिव 2। दिस 12 माइनस दिस 12 आ जाएगा। माइनस क्यों? -1 की पावर 3 ऑड होता है, ऑड में नेगेटिव आएगा 4। -1 की पावर 3 है। दिस 9 -6 प्लस आ जाएगा, सोचो 6 - 4। क्यों? ये तो 1 ही रहेगा, 1 लिखना है, लिखो, उससे क्या फर्क पड़ेगा? ये कितना हो गया? सारा 0। ये कितना आ गया? 15। और ये कितना आ गया? बताओगे? बताओ शाबाश, कितना आ गया? 2। कितना रह गया सॉल्व करके? बोलो कितना आ गया सॉल्व करके? सोचो 13। ये इसका क्या आ जाएगा? सोचो आंसर आ जाएगा -13। समझ रहे हो?
कितना आंसर आ गया सॉल्व करना, माइनस का 13, ये इसका आंसर आ गया। समझ गए हो? तो आप क्या करोगे एक्सपेंड करते हुए, दोबारा देख लो, नहीं तो मैं थोड़ा अब करूं। -1 की पावर क्या लगाया, 1 + 1, फिर 4, फिर जिस रो में 4 आता है, जिस कॉलम में हाइड करो 3 4 1 3। अगला क्या आएगा, -1 की पावर, एलिमेंट कौन सा आएगा, 1 2, 1 + 2, फिर क्या आएगा 5, जिस कॉलम में आएगा उसको हाइड कर लो, जिस कॉलम में 5 आएगा हाइड कर लो, कितना आएगा 0 4 2 3, 0 4 2 3। फिर अगला क्या आएगा सोचो बताओ, प्लस -1 की पावर, ये कौन सा एलिमेंट आएगा बेटे, 1 3, 1 + 3, फिर ये एलिमेंट खुद आएगा 3, जिस कॉलम में आएगा 3 उसको हाइड करो, जिस कॉलम में आएगा क्या बचेगा 0 3 2 0 3 2 1। अब इसको आगे क्या करना, सॉल्व करना। तो हम डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर सकते हैं किसी भी रो से, किसी भी कॉलम से, वो बात की बात है। मैंने पहले आपको सिर्फ एक रूल सिखाया है डिटरमिनेंट को सॉल्व करने का। रूल क्या होता है, -1 के 1 + 1 4, जिस कॉलम में हाइड करा लो, ठीक है। फिर -1 की पावर 1 + 2, समझिए 1 + 2 क्या लिखा है ये वाला, फिर 5, जिस कॉलम में हाइड करना 0 4 2 3 वही लिखा है। फिर -1 की पावर 1 + 3, फिर 3 आएगा, जिस कॉलम में हाइड कर लो 0 3 और 2 1, ठीक है। आगे इसको इस तरह से सॉल्व कर लेना। अब मैं आपकी बात को करता हूं, सर हम किसी भी रो से इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, किसी भी कॉलम से, हाँ ठीक है, किसी भी रो से एक्सपेंड कर सकते हो, किसी भी कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हो, उससे कोई फर्क उसको नहीं पड़ता है। कैसे, मैं एग्जांपल में बता रहा हूं। एक्सपेंड कर सकते हैं किसी भी रो से, एक्सपेंड कर सकते हैं किसी भी कॉलम से, आंसर सेम आएगा। जैसे अब ये किया हुआ है मैंने एक्सपेंड, इसका आंसर कितना आ रहा है, -30। अब इसी को मैं किसी और रो या किसी और कॉलम से आपको करके दिखा देता हूँ, इसी क्वेश्चन को सेम। देखो 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 मेरे पास क्या दिया हुआ है, डिटरमिनेंट ए, कोई डिटरमिनेंट दिया हुआ है, ये वाला लिख रहा हूँ क्वेश्चन। ये क्या दिखा रहा हूँ, मैंने किससे एक्सपेंड किया है, रो 1 से। अब किसी और रो से एक्सपेंड कर देता हूँ, रो 3 से। कॉलम से नहीं कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। तो एक बार रो 3 से कर देता हूँ, फिर एक बार कॉलम से करता हूँ। 2 5 1, ध्यान से 3 4 6, ठीक है, 1 2 3, ये आ गया, ठीक है। अब मैंने इसको क्या करना है, एक्सपेंड करना है। अब इस बार मैं एक्सपेंड कर रहा हूं, ध्यान से, बाय किससे वाला, रो 3 से। ये दिखाने के लिए कि जरूरी नहीं रो 1 से एक्सपेंड करो। मान लो बच्चा रो 1 से कर रहा है, आप रो 2 से कर लो, आप रो 3 से कर लो, वो कॉलम 1 से कर ले, आप कॉलम 2 से कर लो, आप गुड़िया कॉलम 3 से कर लो, आंसर सेम आएगा। चाहे आप रो 1 से एक्सपेंड कर लो, चाहे रो 2 से, रो 3 से, चाहे कॉलम 1 से, कॉलम 2 से, कॉलम 3 से, आंसर सेम आएगा। रो 3 किसको बोलते थे याद है, ये वाली आएगी, इसको क्या बोलेंगे पूरी को, रो 3। ये पूरी रो 3 थी ना, याद करो, इसको क्या बोलते थे, रो 3। तो अब हम किससे एक्सपेंड करने जा रहे हैं, सेम क्वेश्चन को, रो 3 से। कौन से क्वेश्चन को, इसी सेम क्वेश्चन को। तो क्या करेंगे, रूल वही रहेगा। रूल क्या रहेगा, ये कौन सा एलिमेंट आएगा, सोचो, a 1 1 नहीं, रो कौन सी चल रही है 1, कॉलम कौन सी चल रही है बताओ, रो कौन सी चल रही है बताओ, 1 चल रही है नहीं, रो कौन सी है 3, कॉलम कौन सी है 1। तो मैं एक्सपेंड करना चाहता हूं बाय रो 3 से, दिखा रहा हूं, आंसर सेम आएगा। आंसर कितना आएगा, इसका कितना आंसर आ रहा है, कितना आंसर आ रहा है इसका, -13। तो इसका भी आंसर कितना आएगा, -13। देख लो, एक्सपेंड किससे करोगे, रो 3 से करो जरा। पहले क्या लगा दोगे, -1, फिर इन दोनों फिक्सेस का सम 3 + 1, फिर ये एलिमेंट खुद आएगा, कौन सा वाला 1। क्या लिखोगे दोबारा बताओ, शाबाश, क्या बताओगे, क्या आएगा तो -1, ठीक है। फिर इन दोनों जो पैर में है उनका सम 3 + 1, फिर ये एलिमेंट खुद आएगा 1, ऐड करना है 3 + 1, जैसे इसमें ऐड किया था, इसमें क्या था 1 1, तो क्या किया था 1 + 1, तो क्या आ गया 3 + 1, फिर क्या आ गया 1। जिस कॉलम में आएगा हाइड कर दो, इसको 1 को, ये 1 इस रो में देख लो, इस कॉलम में, इसको 1 को हाइड कर दो, कितना बच गया 5 1 4 6, ये लिख लो 5 1 4 6। अगला एलिमेंट बोलो कितना आएगा, शाबाश, अगला एलिमेंट कोई बोलेगा, ये कौन सा एलिमेंट है, ए, रो कौन सी है बताओ 3rd, कॉलम कौन सी है 2nd, तो 8 3 2, तो क्या लिखूं -1 की पावर, एलिमेंट कितना आएगा 3 + 2, फिर एलिमेंट खुद भी लिखना पड़ेगा, 2 लिखना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे 1 लिखा था, ये 1 था तो 1 लिखा है, अब 2 है तो 2 लिखो, जिस कॉलम में आएगा हाइड करा दो, 2 किस रो में, इस रो में, 2 किस रो में, इस रो में, देख लो 2, कॉलम कौन सी है, 2 इस कॉलम में, इस रो में, देख लो 2 है ना, देखो क्या रह गया 2 1 3 6 है, तो क्या आएगा बताओ 2 1 3 6,
अगला क्या आएगा शाबाश प्लस, एलिमेंट का कौन सा आएगा a, 3 3 लिखूं शाबाश, -1 की पावर 3 + 3, फिर ये एलिमेंट खुद आएगा 3, जिस रो में जिस कॉलम में इसको हाइड करा दो, 3 जिस रो में, रो तो यही है 3, ये 1 लिखा था, ये 2 लिखा है, 3 जिस रो जिस कॉलम में, कॉलम कौन सी आ गई, ये वाली हाइड करा दो, क्या बच गया 2 5 3 4, 2 5 3 4। समझ में रहे हो? वैसे तो किससे भी एक्सपेंड कर लो आंसर सेम आना है, तो चाहे आप रो 1 से ही कर लेना, पर फिर भी दिखा रहा हूं ताकि आपको याद रहे, ये प्रॉपर्टी है इसकी, किसकी, डिटरमिनेंट की, कि हम डिटरमिनेंट को किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक्सपेंड करेंगे, वैल्यू हमेशा क्या आएगी सेम, तो क्या आएगा करके -1 की पावर 3 + 1 4 +1, तो कितना आ गया दिस 30 - 4 माइनस का 2, क्यों माइनस का 2, क्योंकि 3 + 2 5 होता है, नेगेटिव वजह माइनस क्यों आया, समझ रहे, माइनस इसके कारण आ रहा है, ये माइनस इसके कारण आ रहा है, माइनस सोचो, तो कितना आएगा 2 6 का 12 - 3, फिर कितना आएगा प्लस का 3, दिस 8 - 15, करिए जरा सॉल्व कर दो, सीधे लिखो, ये कितना बनेगा बताओ, शाबाश 26, ये बताओ ये कितना बनेगा 18, और ये बताओ 8 में 5 की, अब से 8 - 15 -7 कितना आएगा -20, समझ रहे हो, -21, सॉल्व कर लो, 26 - 18 -21 कितना आ गया माइनस का 30, तो आंसर हमेशा क्या आएगा सी। पहले किससे एक्सपेंड किया है, रो 1 से, ये किससे एक्सपेंड करके दिखाया बताओ, रो 3 से, आंसर सेम आ रहा है, हाँ, चाहे किसी कॉलम से कर लें सर, हाँ क्या पूछा था सर, किसी भी कॉलम से कर लें, कर लो, कॉलम 2 से कर लो, कर लो, कॉलम 1 से किससे भी, आंसर सेम आएगा, देखना है तो मैं दिखा देता हूँ, इसी को एक्सपेंड कर देता हूँ, किससे कराया बताओ, किससे एक्सपेंड कराया बताओ, रो 1 से, इसको किससे कराया है, रो 3 से, अब मैं किससे एक्सपेंड करा रहा हूँ, कॉलम 2 से, तो आंसर हमेशा सेम आएंगे, बिल्कुल सेम आएंगे, देख लो आप, कराऊं इसको सॉल्व, चलो अब आप आओ, कहाँ करा दूं, नहीं करा दूं, इतनी जगह में समझ जाओगे, नहीं बनेगी बात, देखो तुम लोग देखो, अगर आते तो मेरे साथ आ जाओ, देखो कोशिश करो यहाँ तक अगर समझ आ जाए तो, डिजाइन बना दिया मैंने, इस डिजाइन में मैं सॉल्व कर देता हूँ, किसको सॉल्व करना है, इसी डिटरमिनेंट को, किससे करूंगा, बाय कॉलम 2 से, थोड़ा देखना, थोड़ा सा तिरछा लिख देता हूँ, एक्सपेंड बाय कॉलम 2 से, कॉलम 2 से, तो रो 1 से करूंगा नहीं, रो 2 से नहीं, कॉलम 2 से, कॉलम 2 पता है किसको बोलते हैं, याद करो, ये कौन सा एलिमेंट है 1, चलो ये कौन सा एलिमेंट है 2, अब मैंने किससे करना है, कॉलम 2 से एक्सपेंड करना है, कॉलम 2 किसको बोलते हैं बता दो, इसमें इसको क्या बोलते हैं बताओ, कॉलम 2, इसे क्या कर दूंगा मैं, इसको एक्सपेंड कर दो, देखो फिर आगे, एक्सपेंड बाय कॉलम 2 से, ये रही कॉलम 2, सबसे पहले क्या आएगा -1 की कॉलम 2, ठीक है, ये एलिमेंट ऐड करा दो 1 + 2, ध्यान से देखना, ठीक है 1 + 2, फिर क्या आएगा, एलिमेंट खुद आएगा 5, अब जिस रो जिस कॉलम में कौन आएगा 5 आएगा, जिस रो जिस कॉलम उसको हाइड करा देना, 5 इस रो में आएगा, 5 किस रो में आएगा, इस रो में, इस कॉलम में आएगा, उसको क्या करा देना हाइड, 5 को हाइड करना है, 5 रो कॉलम को, कितना बचेगा सोचो, 3 6 1, बिल्कुल ठीक है, कितना आएगा 3 6 1 3, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, अगर जगह ना बची तो देख लेंगे, चलो थोड़ा डिजाइन बना लेते हैं, चलो अब शायद यहाँ तक आ गए, अगला करो, अगला कौन सा एलिमेंट है तो किससे एक्सपेंड करो, कॉलम 2 से, कॉलम 2 कैसे चलती है, अगला एलिमेंट क्या आएगा a, रो कौन सी है, कॉलम कौन सी है, तो कितना आएगा बताओ, -1 की पावर 2 + 2, फिर एलिमेंट खुद आएगा, कितना आएगा 4 जिस रो जिस कॉलम में इसको क्या कराओगे, 4 जिस रो जिस कॉलम में इसको क्या कराओगे हाइड, तो 4 कौन सी रो में आएगा, दूसरी रो में, 4 देखना 4 दूसरी कॉलम में, कितना बचेगा बताओ 2 1, सोचो 2 1, ये रहा 2 1, नीचे कितना बचेगा 1 3, तो कितना आएगा 2 1 1 3, ये आएगा, अब क्या कराएंगे, अगला प्लस का आएगा, फिर एलिमेंट बताओ कौन सा आएगा, सोचो a, रो बोलो तीसरी, शाबाश, कॉलम बोलो दूसरी, क्यों कॉलम 2 से कर रहे हैं, तो कितना आएगा बताओ, -1 की पावर, कितना आएगा 3 + 2, 3 लिखा हुआ है, थोड़ा देख लेना, एडजस्ट करना, खुद करके देखोगे तो, ये तो एक बार वैसे ही दिखा रहा हूँ ना कि किससे भी एक्सपेंड कर लो, 2 आएगा, जिस रो जिस कॉलम में उसको हाइड करा लो, जिस रो जिस कॉलम में 2 आएगा उसको हाइड कर लो, 2 इस रो में आएगा,
कॉलम कौन सी आएगी, ये वाली 2, देखो 2 ऐसे भी कट रहा है ऐसे भी कट रहा है, तो बाकी क्या बच गया 2 1 3 6, शाबाश 2 1 3 6। अब सीधा सॉल्व कर दो, देखो अब क्या लिखूं, नेगेटिव लिखूं पॉजिटिव लिखूं, नेगेटिव लिखूं पॉजिटिव लिखूं, क्यों, क्योंकि ये क्या है 1 + 2, 1 + 2 क्या होता है 3, तो -1 क्या 3 नेगेटिव आ गया, कितना आएगा 9 - 6। अगला पॉजिटिव लिखूं बेटा नेगेटिव लिखूं, पॉजिटिव, कितना आएगा 4, कितना आएगा 6 - 1। अगला क्या लिखूं, नेगेटिव या पॉजिटिव बेटा, -1 क्या और 3 + 2 5, नेगेटिव लिख दो, तो कितना आएगा सोचोगे 12 - 3, शाबाश। सॉल्व करो, कितना बच गया -15 लिख दो, शाबाश, और बोलो 20 लिख दो, और कितना आएगा 18 लिख दो, 20 18 2, 20 में से 18 गया 2 प्लस का 2 -15, कितना आ गया बेटा बताओ माइनस का, तो आंसर क्या आ रहा है, इससे भी -13 आ रहा है, इससे -13 आ रहा है, और इससे भी क्या आ रहा है, किससे एक्सपेंड किया हुआ है रो 3 से, किससे एक्सपेंड किया बताओ कॉलम 2 से, किससे एक्सपेंड किया बताओ रो 1 से, तो ये दिखाया गया किसी से भी एक्सपेंड कर लो, आप आराम से अपने आप कॉपी में करना, किसी से भी एक्सपेंड करो, चाहे रो 1 से, चाहे रो 2 से, चाहे कॉलम 1 से, चाहे कॉलम 2 से, समझ रहे हो, आंसर हमेशा क्या आएगा, आंसर में कोई इश्यू नहीं रहेगा, ये प्रॉपर्टी होती है इसकी जो आगे आएगी डिटरमिनेंट की, एक्सपेंड करो चाहे रो 1 से, ठीक है मैंने दिखा दिया, चाहे रो 3 से, चाहे कॉलम 2 से, चाहे कॉलम 1 से कर लेना, अपने घर बैठ के कॉलम 1 से करो, जब किसी से भी आंसर सेम आना है, रो 1 से भी, कॉलम 2 से भी, रो 3 से भी, तो क्यों ना रो 1 से कर लो, वो ज्यादा ही ठीक रहेगा, ठीक है, ध्यान रखोगे बेटा। चलो एक्सपेंड किससे कर लो, रो 1 से, चाहे कॉलम 1 से, चाहे रो 2 से, चाहे कॉलम 2 से, आंसर हमेशा क्या देंगे बेटा सेम। तो हमने ये बात देख ली यहाँ से कि हम किसी भी एक्सपेंड करें तो रो 1 रो 2 या कॉलम 1 कॉलम 2 से आंसर हमेशा क्या रहते हैं। अब इसको एक सॉल्व करने का और भी तरीका होता है जिसको हम बोलते हैं साइन रूल, फोर्थ है, इसको बोलते हैं साइन रूल। साइन रूल ये 3/3 डिटरमिनेंट का है, ऐसे आप किसी का भी निकाल सकते हो, 4 3/3 का, 4/4 का, किसी के लिए भी। पहले मैं किसके लिए सिखा रहा हूँ 3/3 ऑर्डर के लिए। साइन रूल क्या होता है, पहला साइन पॉजिटिव, ये क्या मतलब बता रहा हूँ, साइन रूल पढ़ो, अल्टरनेटिव साइन चेंज कर लो, पॉजिटिव के बाद नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव, पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव, पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव, यानी समझ में आया, समझा। तो कहता है साइन रूल होता है पहला पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब पहले पॉजिटिव लेना है, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर साइन चेंज करो, नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, इस तरह से। इसका क्या मतलब बता रहा हूं। अब जैसे मान लो यही डिटरमिनेंट तुम्हें आ गई है, लिखा हुआ आ जाए डेल्टा इक्वल्स टू, क्योंकि डिटरमिनेंट को मैं डेल्टा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए मैंने ऐसे लिखा है 2 5 1 3 4 6 1 2 3, मान लो यार जैसे हुआ था। अब आप इसको एक्सपेंड करना चाहते हो, सर अभी तो किया है, 3 बार तो करवा दिया आपने, कोई बात नहीं, देखो ये मैंने किससे कराया रो 1 से, ये किससे कराया कॉलम 2 से। अब मैं आपको क्या समझा रहा हूँ वो ध्यान देना है, आप पेपर में इतना बड़ा बड़ा नहीं करोगे कि पेपर में पहले रो 1 से करा तो -1 के 1 + 2 ये करो, फिर ये सारा करो, फिर इतना, ये वाला करो। साइन रूल, साइन रूल मतलब अगर आपने एक्सपेंड किससे करना है रो 1 से, ये रीसी क्या बोला रो 1, तो पहला साइन हमेशा क्या आएगा पॉजिटिव, कुछ नहीं -1 की पावर 1 + 1 डालने की जरूरत ही नहीं, क्यों नहीं डालने की जरूरत, 1 + 1 क्या होता है 2, -1 क्या 2 पॉजिटिव, तो क्या आएगा प्लस का 2 आ रहा है, देखो प्लस का 2 आ रहा है ना, तो देखो ये प्लस का साइन चला रहा है, तो पहले डाल दो 2, सुन लो कोई -1 डालने की, ये साइन रूल अपनाओ, पहला पॉजिटिव, किससे एक्सपेंड करो रो 1 से, पहला क्या आ गया पॉजिटिव, फिर जिस रो जिस कॉलम में हाइड करा दो, कौन बोला 2, जिस रो में 2 था हाइड करा दो, कितना बचेगा बताओ 4 6 2 3, यही सॉल्व कर लो, 4 3 दा, समझ भी रहे हो, ऐसे सॉल्व करो ना, 4 3 दा, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करो अपने दिमाग में, सीधे ही हो जाएगा, कैसे करो बताओ, 4 3 दा 12 -12, 4 3 दा 12 -6 2 दा 12, जैसे 2/2 को सॉल्व करते हो, कैसे सॉल्व करते हो, ये तो सॉल्व करते हो 4 3 दा 12 -12, तो आप और सॉल्व कर दो 12 -12, फिर अगला क्या आएगा, पहला क्या आएगा पॉजिटिव, ये रहा पॉजिटिव, अगला क्या आएगा नेगेटिव -5, देख लो जी इधर देख लो, ये किया नहीं हुआ, देखो क्या लिखा पहला पॉजिटिव, अगला क्या है नेगेटिव, फिर क्या है पॉजिटिव,
ये मतलब है साइन रूल का। तो ये सारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, इन सारे काम से बच जाओगे। क्या मतलब, पहला क्या आएगा पॉजिटिव 2, फिर जिस रो जिस कॉलम में क्या करा दो हाइट 12 -12, फिर अगला क्या आएगा -5, जिस रो जिस कॉलम में इसको क्या करा दो 5 को हाइट करा दो, कितना आएगा काम, शाबाश 3 3 9 -6। फिर अगला क्या आएगा पॉजिटिव, समझ में रही हो ये क्या है, पहला पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव, तो पहला क्या आएगा पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर क्या आएगा पॉजिटिव, फिर आपको क्या करूंगा जिस रो जिस कॉलम में इसको हाइड करा दो, कितना आएगा 6 -4, तो कितना आ गया बताओगे 0, फिर ये कितना आ गया 5 × 3 15, ऐसे कर लेता हूं ना, सोचो प्लस का 2 तो कितना आ गया सोचोगे माइनस का, ऐसे कर लेना सीधा, ये सारा काम करने की जरूरत ही नहीं। अब इधर देखो, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, पहला साइन पॉजिटिव, दूसरा साइन नेगेटिव, तीसरा साइन पॉजिटिव, अगर रो 1 से एक्सपेंड करना है, अगर कॉलम 2 से एक्सपेंड करना हो, कॉलम 2 से एक्सपेंड करना हो, ये क्या है कॉलम 2 से एक्सपेंड करना हो, तो पहला साइन क्या आएगा, तो देखो मैंने करा हुआ है, देखो एक्सपेंड बाय, पहला साइन क्या आना चाहिए कॉलम 2 में, पहला साइन क्या आना चाहिए कॉलम 2 में, नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव, देखो पहला साइन क्या आना है, इधर ध्यान दो, इधर देखो पहला साइन क्या आ रहा था नेगेटिव, दूसरा क्या आना चाहिए पॉजिटिव, तीसरा क्या आना चाहिए नेगेटिव। नहीं समझ रहे हो, नहीं समझ में आ रहा, मैं कह रहा हूं पहला साइन नेगेटिव क्यों आया कॉलम 2 से, दूसरा साइन क्या आया पॉजिटिव, तीसरा साइन क्या आ रहा है नेगेटिव, बस ये बात समझाई। चाहे रो 1 से एक्सपेंड कर लो, चाहे किससे कर लो, रो 2 से, रो 1 से किया, ये कॉलम 2 से किया, आंसर काके हमेशा ही क्या आने सेम। तो एक ही रूल याद रखो, ऐसा मेरा मानना है, हर क्वेश्चन को रो 1 से एक्सपेंड कर लेना, पहला पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, अगर रो 2 से कोई करेगा बच्चा, अगर रो 2 से करता तो पहला क्या लेता नेगेटिव, फिर क्या लेता पॉजिटिव, फिर क्या लेता नेगेटिव, समझ भी रहे हो। अब जो बच्चे थोड़ा फास्ट करते हैं, अगर आप देखना चाहते हो तो मैं इसको थोड़ा डायरेक्ट कर देता हूँ, एक्सपेंड करो बाय रो 2 से, रो 2 में पहला नेगेटिव आएगा -3, अब मैं हाइड करके नहीं दिखा रहा हूँ, 15 -2 सोचना क्यों, फिर अगला क्या आएगा पॉजिटिव, रो 2 से है 6 -1, फिर अगला फिर पॉजिटिव, सॉरी अगला फिर क्या आएगा नेगेटिव, पहला नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव आएगा, फिर नेगेटिव आएगा तो कितना आएगा 6, सॉल्व कर दो 4 -5 -1, 4 -5 आएगा, देख लेना आप लोग, माइनस का 3 × 13 प्लस का 4 × 5, या सीधे कर देता हूँ, इसको क्या करना है माइनस का 39 सोचते रहना, 20 सोचते रहो, प्लस का 6, तो सॉल्व कर लो कितना हो गया, जैसे मर्जी करना, बस अब इससे ज्यादा नहीं, मैंने बहुत सारा बता दिया, ठीक है। ये होता है आपको इसको एक्सपेंड करने का तरीका, चाहे रो 1 से करो, रो 2 से, रो 3 से, किसी को भी एक्सपेंड करो, ठीक है। चलो अब एक 4/4 का सिखा दूं, उसका भी साइन रूल सेम होता है, पहला पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर ये, और फिर उसके लिए मैं एक क्वेश्चन करा दूं, आरटी शर्मा में क्वेश्चन है, तो कहीं आप पढ़ो फिर आप बोलो सर 4/4 का तो सिखाया नहीं है, 4/4 का हम कैसे सीखेंगे वो भी देख लो। फिफ्थ है फिफ्थ है 4/4 क्रॉस ऑर्डर के लिए, 4/4 क्रॉस ऑर्डर ट्रिपल को हम कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। साइन रूल है 4/4 ऑर्डर डिटरमिनेंट के लिए, बना लोगे साइन रूल अपने आप, क्या कराओगे, शाबाश, पहला पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव बस नेगेटिव, क्यों 4 रो 4 कॉलम में, नेगेटिव के बाद क्या आएगा पॉजिटिव नेगेटिव, समझ रहे हो, फिर क्या आएगा पॉजिटिव नेगेटिव, फिर क्या आएगा तो पॉजिटिव नेगेटिव, नहीं समझ रहे हो, साइन रूल क्या आएगा, किस तरह से चलना है, चलो मैं दोबारा बताता हूँ, इधर देखो 4/4 को सॉल्व करना है, तो देखो कैसे हम सॉल्व कर लेंगे। साइन रूल 4 क्रॉस ऑर्डर के लिए, उससे पहले एक शॉर्टकट समझा दो, 3/3 का
एक्सपेंड कर रहे हैं ना 4 क्रॉस ऑर्डर को। कैसे एक्सपेंड करेंगे 4 क्रॉस ऑर्डर को, वो एक बार मैं सिखा दूं। मैंने बताया ना आरडी में क्वेश्चन है, एक्सपेंड करना है, सॉल्व करना है 4 क्रॉस ऑर्डर को। ये 3 क्रॉस 3 का साइन रूल करा दिया था ना। अब 4 क्रॉस 4 क्रॉस ऑर्डर को देखो कैसे एक्सपेंड कराओगे। जैसे मान लो 2 5 1 3 4 1 2 1 0 1 2 0 0 1 2 3। चलो ये आ गया। ये कौन सा ऑर्डर बेटा 4 क्रॉस को। किससे एक्सपेंड कराओगे, किससे भी करा लो, चाहे रो 1 से करा लो, चाहे किससे करा लो रो 2 से, किससे भी एक्सपेंड करा लो। ये कौन सा एलिमेंट होता है A11, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। तो क्या आएगा -1। फिर एलिमेंट कौन सा आएगा बताओ 1 + 1। फिर ये क्या लगा दोगे 2। जिस रो जिस कॉलम है उसको हाइड करा देना 1 2 1 1 2 0 1 2 3। ठीक है। फिर क्या जोड़ दो प्लस -1 की पावर। ये कौन सा एलिमेंट आएगा सोचो 1 2 1 + 2। यहाँ कितना आएगा 5। जिस रो जिस कॉलम में इसको हाइड कर देना 5। जिस रो जिस कॉलम में इसको हाइड कर देना क्या बचेगा 4 2 1। बस ये आ जाएगा 4 2 1। जिस रो जिस कॉलम में हाइड कर देना 4 2 1 0 2 0 0 2 0 0 2 3। ऐसे एक्सपेंड कर लेना। अगला एलिमेंट क्या आएगा सोचो जरा। प्लस -1 की पावर। एलिमेंट कौन सा आएगा 1 3 1 प्लस क्या आएगा 3। फिर ये एलिमेंट कौन सा आएगा 1। इसका साइन वाला भी लिखा देता हूं। फिर क्या आएगा जिस रो जिस कॉलम में आएगा उसको हाइड करा देना 1। जिस रो जिस कॉलम में आएगा उसको हाइड कराना 1। जिस रो जिस कॉलम में आएगा 1 4 1 1 1। जिस रो में आएगा इस रो में आएगा कॉलम ये आएगा कितना है बेटा 4 1 1। शाबाश। ये कॉलम और ये रो हाइड होगी, ये रो और ये कॉलम 4 1 1 0 1 0 0 1 0। अगला कितना आएगा 0 1 3। शाबाश। अगला एलिमेंट डाल दो। ये कौन सा एलिमेंट आएगा बताओ A1 4। तो -1 की पावर 1 + 4 समझ गए हो 3। फिर आगे इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा। हाँ जिस रो में आएगा जिस कॉलम में आएगा हाइड कर देना। क्या बच गया 4 1 2। अगला बताओ 0 1 2। एनसीईआरटी में तो नहीं है, ना ही हमारे पास एलिमेंट्स में है, सीबीएसई के अंदर तो नहीं है, बट आरडी में था इसलिए मैंने आपको करा दिया। अब ट्राई अब इसको क्या कर एक्सपेंड कर दो 3/3 की तरह। अब इसको ट्राई कर लो। एक्सपेंड क्या कराओगे 3/3 की तरह। इसको भी ट्राई कर लेना, इसको भी ट्राई कर लेना, इसको भी एक्सपेंड। जो सॉल्व करके आएगा आंसर आ जाएगा। बस इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है। 6th साइन रूल। इसका देख लो, इसका साइन रूल क्या होता है। एक्सपेंड करने का तरीका तो वही होता है। साइन रूल मैंने पहले लिखा था, इसको देखो जरा, इसको देखो साइन रूल। ठीक है, मैंने ये तो बता दिया आपको। अब साइन रूल में चलो। तो साइन रूल क्या होगा, पहला क्या आएगा पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर ऑर्डिनरी। इधर से भी ऑर्डिनरी, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव, और नेगेटिव नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, फॉर नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। समझ रहे हो, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, फिर ऑर्डिनरी, पॉजिटिव अल्टा नेगेटिव, नेगेटिव अल्टा पॉजिटिव, पॉजिटिव अल्टा नेगेटिव, नेगेटिव अल्टा पॉजिटिव। पहले हम कैसे चले थे 3/3 में, बताओ। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव अल्टा नेगेटिव, नेगेटिव अल्टा पॉजिटिव, पॉजिटिव अल्टा नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव, पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव, पॉजिटिव का ऑल्टरनेटिव नेगेटिव, नेगेटिव का ऑल्टरनेटिव पॉजिटिव। तो इधर भी पॉजिटिव का ऑल्टरनेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव का ऑल्टरनेटिव नेगेटिव, देखो फिर नेगेटिव से फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, इस तरह से चलेगा। पहला पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। पर वही बात है, ये है नहीं है हमारे पास, ग्रेजुएशन में होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी नहीं है 4/4। ये सिर्फ एक आधा ही क्वेश्चन आरडी में दे रखा था, तो मैंने चलो इसलिए आपको बता दिया। इसको एक्सपेंड करोगे, इसके बाद इसको क्या कर दोगे बेटे, ट्राई। तो ये आपके पास सॉल्व करने का तरीका होता है। ठीक है काके, यहाँ तक आपने पढ़ना है। पहले 3/3 तक के लिए एक्सपेंड करना आना चाहिए। इसकी थोड़ी प्रैक्टिस के लिए 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको। पहला लेक्चर ये इसमें ये चलेगा, ठीक है। एक मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूँ, देखो जिस बच्चों को समझ में आता है। 3/3 को एक्सपेंड करने का एक शॉर्टकट भी होता है, समझियो। पॉजिटिव और नेगेटिव और पॉजिटिव और नेगेटिव, फिर साइन चेंज हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव, समझियो साइन चेंज हो गई। अल्टरनेटिव ऐसे भी और ऐसे भी साइन चेंज हो गया। देख लो अगर समझ में आता है
3/3 का शॉर्टकट होता है, सिर्फ 3/3 के लिए होता है शॉर्टकट, 4 3x3 ऑर्डर डिटरमिनेंट के लिए। सबने नहीं देखना तो देख लो, अगर सबको नहीं पता चलता है, किसी बच्चे को नहीं पता चलता है तो वो एक्सपेंड कर लेगा रो 1 से, ठीक है। एक्सपेंड किससे कर लेगा? रो 1 से, कहीं से भी एक्सपेंड कर लो वैसे तो आंसर सेम आएगा। तो मैं एक बार तुम्हें बता दूं, ABC है, KLM है, PQR, मुझे इसको एक्सपेंड करना है। दोबारा लिख दूं, ये लिख रहा हूं, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देता हूं, ABC KLM PQR, मुझे इसको करना है। तो मैं कैसे करूंगा? 3/3 के लिए अगर देखना चाहते हो आप वर्बली कर सकते हो, इसको ध्यान से देखो, इस तरफ से जाना है मल्टीप्लाई करते करते, देखो जरा, A into L into R, इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, ALR, ठीक है, प्लस B into M into P, ऐसे मल्टीप्लाई, कितना ऑर्डर है इसका? 3 बाय, तो एक टाइम में कितने मल्टीप्लाई होंगे? 3, दिख रहा है, ALR BM और P प्लस बाकी जो बच गया CQK। देख लो जिसको समझ आता है, तो नहीं समझे दोबारा बताऊं, इधर देखो, जैसे एग्जांपल है, कितना बताओगे? चलो बताओ जरा, 5 2 3 1 3 4 2 1 6, अगर सॉल्व करना तो कैसे सॉल्व करूंगा? पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, फिर इसको इससे, 5 3 6 प्लस 2 into 4 into 2, समझ रहे हो, प्लस 3 into 1 into 1, यार समझ गए हो, 3 into 1 into 1, इस तरह से इसको मल्टीप्लाई करना है। फिर आगे माइनस, माइनस कैसे जाएंगे? फिर हम माइनस में जाएंगे, माइनस में हम किस तरह से जा रहे हैं? इधर देखो जरा, माइनस माइनस आ रहा हूं आगे, जरा माइनस, अब इधर से वापस आ जाएंगे, कैसे? डॉटेड लाइन सोचो, CL और P, कितना आएगा? CLP माइनस BK और R, BK और R माइनस, जो बच जाएंगे, एक A बच गया, एक क्या बच गया? Q, एक क्या बच गया? M, AQ, बड़ा लगा है? बड़ा नहीं, शॉर्टकट है, अगर तुम समझ जाओ। इसमें दिखा रहा हूं, अगर दिक्कत हुई है तो मैं इसको दोबारा लिख के दिखा देता हूं, कैसे? 5 2 3 1 3 4 2 1 6 है, ये तो आप एक्सपेंड करना, अगर बड़ा लगता है कभी फेस टू फेस जब आओगे तो मेरे से पूछ लेना, या फिर ऑनलाइन क्लास में पूछ लेना, तब मैं आपको इसको करना सिखा दूंगा। अगर अभी नहीं समझ आ रहा, कोशिश करो, वजह समझ आ जाएगा। अगर समझना चाहते हो तो इधर से वापस आना है बस, इसी को दोबारा लिख लिया मैंने, इसे लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। 3 3 2, अगर दिखने में बड़ा लग रहा है तो आप एक्सपेंड कर लेना, 2 into 1 into 6, एक टाइम में 3 मल्टीप्लाई करने होते हैं क्योंकि 3/3 ऑर्डर है इसका, तो 3 मल्टीप्लाई होंगे, 3 3 2 2 1 6, बाकी जो बचेगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 1 4। अब सॉल्व कर लेना, कैसे? 15 6 दा 90 प्लस 16 प्लस 3 माइनस 18 माइनस 12 माइनस 20, सॉल्व कर लो, जितना आंसर आएगा वो लिख लेना। ये अगर थोड़ी सी इधर से दिक्कत हुई है तो कैसे, तो मैं दोबारा लिख देता हूँ, किसको वाला, फिर इस वाले को ब्लू वाले हटा देता हूँ, ये ब्लू मार्कर था, अगर नहीं दिख रहा आपको कैमरे में तो मैं इसको हटा देता हूँ 2 मिनट के लिए, दोबारा लिख देता हूँ, कितना वाला? ABC, ठीक है बेटा, ALM, अब शायद समझ में आ जाए, PQR, इसमें तो समझ आ रहा है, ALR, ठीक है, ALR, फिर BMP, फिर बाकी जो बच गया CQK वो आ गया। अब माइनस करो, क्या आएगा माइनस? इधर से माइनस हो जाएगा, क्या माइनस होगा बताओ? CLP, वो रहा CLP माइनस, फिर अगला BKR, ये रहा BKR, बाकी क्या बच गया बताओ? AQM, वो अभी हम
इसमें रिकॉर्डिंग में देख रहे हो ना, इसलिए थोड़ा सा लग रहा है। जब आप फेस टू फेस देखोगे, मुझसे पूछोगे तो समझ आ जाएगा। शॉर्टकट है, बिल्कुल शॉर्टकट है। इधर देखो, जो बच्चे मेरे साथ चलते हैं और जो बात को समझ जाते हैं, मान लें दिया हुआ है 2 3 5 0 1 3 3 0 4, ये मुझे सोल्व करना है। अब देखो कितना छोटा हो जाएगा, मेरे साथ चलना। 2 1 दा 2, 4 दा 8, तो कितना आ गया 8। फिर अगर लो 3 3 दा 9, 3 दा 27, ये कितना आ गया 27, प्लस 5 0 दा 0, खत्म, 0 माइनस 5 1 दा 5, 3 दा 15 हो गया, 3 into 0 into 4 0 हो गया, 2 into 0 into 3 0 हो गया। बस अब कितना बच गया था, 8 और 27 35, 15 के कितना आ गया 20। ये मैं बोल रहा हूँ, धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करोगे तो सॉल्व कर लोगे। कुछ बच्चे तो ओरली सॉल्व कर लेते हैं। ओरल मतलब जैसे एग्जांपल है दिया हुआ है 2 3 6 0 1 0 3 0 5, ये दिया हुआ है, ओरल बच्चे सॉल्व कर लेते हैं बिल्कुल हाथों पे। 2 1 दा 2, 5 दा 10, 3 into 0 खत्म हो गया, 6 into 0 खत्म हो गया, तो इधर क्या आ गया 10 माइनस ओरल 6 3 दा 18, 10 माइनस 18, 3 into 0 खत्म, 2 into 0 खत्म, 18, कितना बच गया -8। तो कितना लिख देते हैं सीधा 10 - 18 -8। तो ये शॉर्टकट ही है, वो चाहे आप चलो नहीं पता चलता एक्सपेंड कर लो। ठीक है काके, आप इसको कर लो। मैं 2-3 क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, और फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसकी प्रॉपर्टीज पे आऊंगा। 4x4 ऑर्डर हो, चाहे वो 3x3 ऑर्डर हो। ठीक है, 4x4 ऑर्डर तो हमारे सिलेबस में नहीं रहेगा, 3x3 तो है। आप इन 3-4 क्वेश्चनों की मेरे पास प्रैक्टिस करके ले आना। अगर कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। ये मैं एक्सरसाइज के दे रहा हूँ क्वेश्चन अभी फिलहाल आपको 4.1 के, ये 3-4 सॉल्व करो, नंबर भी लिख रहा हूँ, अदरवाइज क्वेश्चन नंबर भी लिख रहा हूँ वैसे तो, और इसको आप सॉल्व कर लेना। फर्स्ट का है, ये एलिमेंट्स की बुक है इस समय जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो मैं उसके भी देता हूँ, पहले मैं एलिमेंट्स के लिख दूँ, एलिमेंट्स के ये कर लो, और जिनके पास बच्चों के पास एनसीईआरटी है वो ये कर लेना। फर्स्ट का ही पार्ट कर लो, फर्स्ट है और फिफ्थ है, थर्ड है, और आप एक सॉल्व कर लो मेरे पास सेवंथ का, सेकंड का कर लो। चलो सेकंड का कर लो आप लोग, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट और थर्ड, नहीं तो मैं करा दूंगा आपको अगर नहीं होंगे आपसे तो। और सेवंथ का 1-2 पार्ट कर लो आप, सेवंथ का फिफ्थ कर लो और सेवंथ का थर्ड कर लो और फर्स्ट। ठीक है, ये आप क्वेश्चन में कर लेना, और जिनके पास एनसीईआरटी है वो एनसीईआरटी में से उठा लेना, कोई बात नहीं। मैं एनसीईआरटी क्वेश्चन भी आपको लिख के दे रहा हूँ तभी, ताकि आपके पास रहे। आपको अगर एनसीईआरटी करने में तो आप एनसीईआरटी के भी कर सकते हो। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 ही है उसमें भी। चलो देखो जरा, फोर 4.1 है उसमें भी। ठीक है, और मैं 4.1 के आपको दे रहा हूँ, उसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर लेना, सेकंड का सेकंड कर लेना, अगर कोई डाउट होगा तो बोल देना, और फिफ्थ का कर लेना फर्स्ट और फोर्थ, चलो 6 कर लेना। जिनके पास एनसीईआरटी है वो ये कर लेना, बाकी बच्चे इसको जरा सॉल्व कर। ठीक है, थैंक यू। अब नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं इसको कैसे करना है। थैंक यू।